पदार्थों के बारे में ही समझ रहे हैं और पदार्थ अंदर जिस प्रकार का मूल द्रव्य रहता है, लेकिन द्रव्य जो है किसी न किसी पर्याय में तो रहेगा। आत्मा भी है तो आत्मा एक द्रव्य है, लेकिन आत्मा तो संसार में जब भी रहेगी तब पर्याय में ही रहेगी। बिना पर्याय के संसार में कोई भी आत्मा नहीं रहती है। अब वो पर्याय किसकी बनी है? आत्मा ने जिस प्रकार का जैसा शरीर धारण किया है वैसे पर्याय बन गई। तो आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, आत्मा अरूपी है, अवर्णी है, अगंधी है, अरसी है, अस्पर्शी है, अदृश्य है, अमूर्त है। अब ये सारे धर्म हमने उसमें समझ लिए, बरोबर है। अब इतने धर्मों वाली जो आत्मा है, जब वो प्रत्यक्ष में दृष्टि गोचर नहीं हो रही है, कहाँ है? बिना शरीर वाली आत्मा सिर्फ मोक्ष में है, बरोबर। अब बिना शरीर वाली आत्मा, अब जब यहाँ आप मोक्ष में जाओ, अब यहाँ पर ये सारी आत्माएं हैं, लेकिन वहां जाकर के भी देखोगे तो दिखाई तो नहीं देगी। ये लोकांत आ गया। लोक के अंत भाग में जो है, यहाँ पर सिद्ध शिला के ऊपर लोकांत में अनंत आत्मा है। अब वहां शरीर पर्याय नहीं है, शुद्ध आत्मा ही है। तो मूलभूत गुणधर्म तो उसके जो है वहां पर प्रकट है ना। धर्म कहाँ चले गए? जिस द्रव्य के जो गुण होते हैं वो गुण उस द्रव्य को छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। द्रव्य के जो गुण होते हैं, आकाश का गुण अलग है, धर्मास्ति का एक अलग है, पुद्गल का एक भी परमाणु वर्ण गंध रस स्पर्श छोड़ करके अलग नहीं जाता है। आत्मा है तो आत्मा मूलभूत द्रव्य है, तो उसके वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, उसके गुण ज्ञान दर्शन चारित्र आदि है। तो एक भी गुण आत्मा का आत्मा को छोड़ करके तो नहीं जाएगा। मतलब नष्ट गुण तो कभी नष्ट होता ही नहीं है, और गुण कभी नष्ट नहीं होता है तो उसका द्रव्य भी कभी नष्ट नहीं होता है। द्रव्य का भी अस्तित्व त्रिकाल नित्य है, गुणों का अस्तित्व भी त्रिकाल नित्य है। बदलती क्या है? पर्याय बदलेगी। तो कभी द्रव्य के पर्याय बदलेगी, कभी गुण के पर्याय बदलेगी, भले ही बदलती जाए। अब हुआ क्या कि आत्मा जब कोई ना कोई पर्याय धारण करती है, तो वर्ण गंध रस स्पर्श किसका आया? पुद्गल का आया। वो पुद्गल के ही गुण धर्म है, तो पुद्गल का ही तो शरीर बना हुआ है। लेकिन पुद्गल को ग्रहण करने वाला कौन है? शरीर बनाने वाला कौन है? आत्मा नहीं होती तो पुद्गल में से कोई शरीर कभी बनता ही नहीं, कोई नहीं बना सकता। ऐसे ही ले लो, रास्ते पर से मिट्टी रेती लेके बना दो, कोई शरीर बनेगा क्या? किसी भी पुद्गल को, किसी पुद्गल परमाणु को ले लो, एक लो कि अनंत लो, नहीं बनेगा, कोई शरीर नहीं बनेगा। चेतन जीवात्मा खुद अपने कर्मानुसार जाकर के उसको ग्रहण करेगी और उसको शरीर के रूप में बनाएगी, तब जाकर शरीर बनेगा, वो अब रहेगा शरीर में। अब नियम क्या हो गया? संसार में एक भी आत्मा बिना शरीर के नहीं रहेगी, और मोक्ष में एक भी आत्मा शरीर के साथ में कभी नहीं रहेगी, वहां बिना शरीर के ही रहेगी। साहब, दोनों जगह के लिए दो नियम अलग अलग हो गए। बोलिए प्रवीण जी, बोलेंगे आप दोनों नियम? संसार में जब भी आत्मा रहेंगी शरीर के साथ में रहेगी, मोक्ष में जो भी आत्मा रहेंगी वो अशरीरी रहेगी। बस बिल्कुल बात हो गई साहब। अब वहां पर कोई मोक्ष में चले जाओ तो क्यों नहीं दिखाई देगी? अवर्णीय, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी, अब सारे आत्मा के गुणधर्म है, वही बने रहेंगे ना। अब वहां शरीर नहीं है तो पुद्गल का पिंड नहीं है, तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श नहीं है, तो नहीं दिखाई देगी, बात पूरी हो गई। जिस हमने गलती का की है, हमारा जो मिथ्यात्व है वो किस बात का है? हम जीव को दिखाई देने वाला है, दिखाई दे तो ही मानना है, ये हमारी पकड़ है।
बस यहाँ गलती हो गई है। अब दिखाई कौन देता है? पुद्गल देता है। क्यों दिखाई देता है? पुद्गल का ही वर्ण होता है। कलर वगैरह जो है वो पुद्गल के, इसलिए वो दिखाई देता है। और हमने आज दिन तक देखते 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 जो दिखता है वो मानना है, जो दिखता है वो मानना है, जो दिखता है वो मानना है। ये हमने अपने मिथ्यात्व के अंदर एक अभिनिवेशिक भाव जिसको बोलते हैं पकड़ बना लिए। बस तकलीफ यहाँ हो गई। महावीर क्या करें? जिस द्रव्य को जानना है, पहचानना है, उसके गुणधर्मों से उसको जानो। पर द्रव्य के गुणधर्म से उस द्रव्य को जानने की गलती मत करो आप। अरे बात समझ को मत पहचानिए। हमारी गलती यहाँ हो रही है। हमने क्या पहचानने की बात कर रहे हैं आत्मा को, और ला रहे हैं बीच में पुद्गल को। पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श से दिखाई दे तो मैं आत्मा को मानूं। महावीर ना कह रहे हैं भाई साहब ऐसी गलती मत करिए। आपको जिस द्रव्य को पहचानना है उसी द्रव्य के गुण धर्मों से उसी को पहचानिए, उसी द्रव्य को पहचानिए। सभी पांचों द्रव्य अलग अलग है, तो चेतन आत्मा का द्रव्य जो है वो पुद्गल से सर्वथा भिन्न है। पुद्गल जो है वो चेतन से सर्वथा विरोधी द्रव्य। तो उसको ला करके बीच में ला करके चेतन आत्मा को पहचानने की गलती नहीं करनी है। अब हुआ क्या है? आकाश धर्मास्तिक है, अधर्मास्तिक है, स्वतंत्र है ना, वो निष्क्रिय, तो उसके ऊपर तो पुद्गल नहीं आए, पुद्गल नहीं चढ़े, इसलिए वहां तो कोई गलती नहीं करता। लेकिन आत्मा संसार में बिना पुद्गल का रहता ही नहीं है। बिना पुद्गल ग्रहण करके शरीर बनाए बिना आत्मा रहेगी नहीं, तो दिखाई क्या देंगे साहब? अब मूल द्रव्य आपने यहां से लिया, तो मूल द्रव्य ये कौन आया? आत्मा लिया आपने, और इधर आपने जो है पर्याय किसकी बनाई? अब ये शरीर लेकर, तो आत्मा जाकर के अब इस शरीर में आकर के मिल करके जब रहा, अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि भाई इसने जो है जैसा शरीर बनाया है, अंदर तो ये आत्मा है और बाहर ये शरीर है। दिखाई दे रहा है वो शरीर दिखाई दे रहा है, अंदर बनाने वाला कर्ता जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आपको अंदर मन में उसका गणित बैठा कर अविनाभाव भाव से संबंध समझ कर रखना है। बिना आत्मा के शरीर बनता ही नहीं है। आत्मा शरीर बना करके ही संसार में रहता है। अब ये बात जब आप बैठा दोगे तो इस नियम से अब आप ये नहीं पकड़ेंगे कि हाँ साहब मुझे अब दिखाई दे तो मानो आत्मा अदृश्य अरूपी है, वही इसके अंदर है। जो दिखाई देगा वो पुद्गल का बना हुआ शरीर है, अब वही दिखाई देगा। अब आते आते आपको नयवाद की भाषा में व्यवहार करना है। इधर देखिए ध्यान से। अब नयवाद क्या आया है? भाषा में बोल करके दूसरों को समझाना है, कहना है। ये वाद मतलब कथन करना, बोलना। अरे शब्द बरोबर, ये दो शब्द यहाँ इकट्ठे किए हैं, तो दो शब्द के अंदर आपको ये अपना नय और इसके साथ जोड़ दिया है, ये वाद। बोलना जरूर है, कहना जरूर है, पर अपने नय से। व्हाट इज दैट नय? फ्रॉम माई ओन एंगल। इफ आई एम स्पीकिंग देन आई विल यूज माई ओन एंगल। अब मुझे किस एंगल से बोलना है? इसके लिए द्रव्यार्थिक नय से बोलना है कि पर्यायार्थिक नय से बोलना है? ये दो विभाग हो गए। अब आप समझ में आ गई बात। जब आप इसको लेकर के, अब इसको जब लेकर के बोलेंगे तो ये क्या है? आपके बोलने के अंदर मूल द्रव्य के ऊपर आपका कंसंट्रेशन है। अब द्रव्यार्थिक नए से बोलेंगे तब द्रव्य के बारे में बोलेंगे। इधर जब इसके साथ आपको पर्याय पर ही प्राधान्यता है तो ये हो गया पर्यायार्थिक नय। ये पर्यायार्थिक नय है, ये द्रव्यार्थिक नय।
आप किस एंगल से क्या बोलना चाहते हो, ये नय आपके साथ जुड़ा है। इस नय से आपको बोलना है जिसके अंदर मूलभूत द्रव्य की बात की गई है, ये आपको किस एंगल से बोलना है, क्या किसको क्या समझाना चाहते हो। इधर आपने कौन सा नय लिया है आपका, तो ये नय आपकी पर्याय को लेकर के चल रहा है। आप अगर डॉक्टर के पास गए हैं और आप बोलते हो मेरा पेट दुखता है, पेट दुखता है, मेरा पेट दुखता है, आपने वहां पर पेट शब्द किसका लिया है, सिर दुखता है, पैर दुखता है, पेट दुखता है, ये किसके बारे में है, तो पर्याय किसकी है, आत्मा ने जो देह पर्याय धारण की है, देह के अंग बोल करके आप स्पष्ट करेंगे डॉक्टर के सामने। अब वहां आप अगर द्रव्यार्थिक नय से बोलते हो ख्याल है, तो वो आपकी भाषा बरोबर नहीं बैठेगी। अब गए हो डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में और फिर बोलोगे हूँ दुखता है, मैं दुखता है, हूँ दुखता है, हूँ दुखे छे, मैं दुखता है। अब क्या वो डॉक्टर क्या समझे, कोई पागल हो गया है, क्या हो गया ऐसा। आप हूँ किसके लिए लगा रहे हैं, मैं किसके लिए लगा रहे हैं, गुजराती भाषा में हूँ दुखे छे, हिंदी भाषा में मैं लगाया, इंग्लिश में आपने आई लगाया। तो डॉक्टर पूछते हैं भाई साहब आप क्यों आए हो इधर, क्या बात क्या है, आप किस लिए आए हो। डॉक्टर किसका है, शरीर का जानता है। डॉक्टर के पास दोनों ही ज्ञान है, शरीर को जानता है, रोग बीमारी को जानता है और उसको मिटाने की दवाई जानता है। आपको डॉक्टर के पास पर्याय की बात करनी है, द्रव्यार्थिक की नय की बात नहीं करनी। लेकिन जब आप मेडिटेशन करने बैठो, जब आप सामायिक करने बैठो, जब आप ध्यान करने बैठो, उस समय आपको शरीर का विचार नहीं करना है। अभी हम डॉक्टर के पास नहीं हो, अब आप अकेले एकांत में आंख बंद करके अब ध्यान करने बैठे हो। अब उसको शरीर, पेट, सिर, कमर, हाथ पैर कुछ भी बीच में नहीं लाना है। अब वहां पर आपका मेडिटेशन जो ध्यान चलेगा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं अनंत ज्ञानमय आत्मा हूँ, मैं अनंत दर्शनमय आत्मा हूँ, मैं अनादि अनंत अस्तित्ववान आत्मा हूँ। अब वहां आत्मा की बात करो, अब शरीर को भूलना है। जब आपका शरीर का विचार बीच में सर्वथा न आए, सिर्फ आत्मा का ही विचार चले, आत्मा के सिवाय अन्य कोई दूसरे विचार न आए, उसी को, उस स्थिरता को कहते हैं ध्यान। अब यहाँ पर क्या आया, सामायिक में ध्यान में आपको द्रव्य लिया है और डॉक्टर के पास पर्याय लिया। शरीर। अब आपको जो है ये एक्सप्लेन करके जब समझाना है, बोलना है, अब आपको नए कौन सा है, अब किस समय किसके सामने किस नए से आप व्यवहार करोगे, what type of language you will use, because you have to use the language to explain it others. Without using the language you can't explain it to others. And for that purpose you have to make either one or two or three or sentences. So what is your own angle? From which angle you want to describe it? So you have to use the one sentence, and then your sentence will be either from the द्रव्यार्थिक नय or from the पर्यायार्थिक। अब इधर देखिए बीच में द्रव्य, गुण और पर्याय, कांति भाई तीन है कि नहीं, द्रव्य, गुण, पर्याय। लेकिन यहाँ पर गुणार्थिक नय नहीं बताया अलग से, वो पर्याय द्रव्य, गुणार्थक नय द्रव्य के अंदर ही समा गया। आपको आत्मा बोल करके ही ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण बोलने, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन चारित्र। इसलिए वहां पर गुणार्थिक को अलग करने की जरूरत नहीं, द्रव्यार्थिक हो गया मूल द्रव्य में उसके गुण समाविष्ट हो गए। अब व्यवहार जो करना है पर्याय का करना है। हमारा व्यवहार, डे टू डे व्यवहार किसका चल रहा है। जब आप मेडिटेशन करो और सामायिक करो और कौशक करो और ध्यान करो, तब आप द्रव्यार्थिक नय से आत्मा के बारे में बोलना। बाकी के टाइम में व्यवहार में आ गए, अब आप पर्यायार्थिक नय से बात करेंगे पर्याय को।
बेटा अपनी मम्मी को मम्मी बोलेगा साहब, ख्याल है कि नहीं? सबको अपने अपने तरीके से पर्याय को देख करके, एक स्त्री इस समय किस पर्याय में है? बेटे के लिए माँ पर्याय है, पति के लिए पत्नी पर्याय है, माँ बाप के लिए बेटी पर्याय है, सास ससुर के लिए बहू पर्याय है, भाई के लिए बहन, वो सारी पर्याय। तो जिन पर्यायों को आप व्यवहार में ला रहे हैं, आप उस समय उसी पर्याय से व्यवहार करेंगे। आपको अपना नय छोड़ करके दूसरे नय से पर्याय नहीं करना है, व्यवहार नहीं करना है। ख्याल आया कि नहीं? मैंने क्या कहा? आपको अपना नय छोड़ करके अन्य पर नय से वापस उसके साथ व्यवहार नहीं करना है। आप अपनी माँ को माँ बोलेंगे, बाप की पत्नी नहीं बोलेंगे साथ। अब है तो सही, है तो सही, अर्थ देखने जाओ तो गलत तो नहीं है। माँ कौन है? मेरे बाप की पत्नी है, लेकिन ए बाप की पत्नी, ए बाप की पत्नी, ऐसा व्यवहार, लैंग्वेज, इट इज रॉन्ग। तो वहां पर भाषा है, वेरी रिच लैंग्वेज है ना हमारे पास। हमने तो माँ शब्द दिया है, माता शब्द दिया, ये आप लोगों ने इंग्लिश में मम्मी मम्मी लाया। ये डैड और मम्मी कहाँ से घुस गए, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो मम्मी किसको कहते हैं? आप लोग जानते हो ना, मम्मी किसको कहते हैं? मरने के बाद जो वहां पर डेड बॉडी उसमें रखते हैं, दैट इज कॉल्ड मम्मी। लेकिन हमने ब्लाइंडली जो है वेस्टर्न कल्चर फॉलो करके इंडियन शब्द को, अपनी लैंग्वेज को छोड़ दिया। ख्याल है कि नहीं? ऑलरेडी अपने को माँ शब्द चाहिए था, एक अक्षर, बालक पहले एक ही अक्षर बोल सकता है। क्यों नहीं हम अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज यूज करें? कभी चौड़िया जी एक बार आप बोलना, कभी मैं एक लैंग्वेज के बारे में एक क्लास अलग से लूंगा। ख्याल आया कि नहीं? कंपेरेटिव स्टडी अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी एंड इंग्लिश, वॉटेवर। अब उनकी ब्यूटी क्या है, उनके वर्डिंग्स क्या है, उनकी जो है वोकेबुलरी क्या है, रिचनेस ऑफ द लैंग्वेज। लेकिन फिर कांति भाई को खराब लगेगा, ये भी बात तकलीफ है। એટલે કાંતિ ભાઈ એક દિવસ તમે ખાલી કાનમાં રૂ નાખીને બેસજો, वो एक अलग बात है। देखो वो क्लास अलग है। क्या अभी तो महाराज साहब, टू द टॉपिक, टू द पॉइंट, हमारा जो विषय चल रहा है, आपने देखा इतने लंबे टाइम से 2 साल हो रहे हम क्लासें चला रहे हैं, लेकिन टू द सब्जेक्ट, टू द पॉइंट। नहीं तो इधर उधर की बात करने जाएंगे तो फिर तकलीफ हो जाएगी, समझे? महाराज साहब, आपने कहा डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे बोलना है, तो वो सब पर्याय के बाद में बोलना है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, लाइक दैट। वी डोंट टेल के मेरी मदर के बेटे का पैर दुख रहा है, ये ना सब पर पर्याय यही हो गया। और जो है पर की पर्याय का व्यवहार करे के लैंग्वेज नहीं होती है सेट। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा। स्व से आप द्रव्य का बोलते हो तो द्रव्य लो, पर्याय का बोलते हो तो पर्याय का लो। जिसको फोकस करके जो पर्टिकुलर, वो आपका नय बनेगा। ठीक ठीक है महाराज। नय किसका है? आप अपने बोलने वाले कौन हो? वाद कथन किसको करना है? वाद जो है ये कथन कौन करने वाला है? हु इज द स्पीकर, हु इज स्पीकिंग? स्व, मैं ही बोल रहा हूँ। जो है ने ने वो जो भी बोले। अगर आपको व्यवहार नय से एक्सप्लेन करना है, अगर आपको द्रव्य नय से एक्सप्लेन करना है, अगर आपको और किसी से, तो इट डिपेंड्स ऑन यू which type, whatever type of नय you want to use, you can use it. तो महावीर स्वामी ने उसको 7 नयों में एनालिसिस करके दे दिया है। These are all the different 7 नयास। The person who is going to speak, either they are using the Shabda Nay, either they are using the Samabhirud Nay, either they are using the Evam Bhut Nay, or in the general sense, if you are using that Naigam Nay, you can use that word. अब आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये नए बात का तो बहुत बड़ा विस्तार है, एक पूरी सीरीज 1 साल की चलाएंगे, तब आप नए बात को समझेंगे। हमारे यहाँ तो ग्रंथों के ग्रंथ भरे पड़े हैं साहब, एक पूरे साल की सीरीज चलती है सर। अब यहाँ पर क्या है, हमने जो नए लिया, आपका बोलने वाले आप हो या बोलने वाले आपके सामने दूसरे हो। डॉक्टर बोलेगा तो आपके शरीर के बारे में, आप बोलोगे तो आपके शरीर के बारे में।
तो दोनों का पर्यायार्थिक नय वहां पर क्लियर हो गया। ऐसा आप बोलेंगे पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, तो डॉक्टर बरोबर सिर के ऊपर ही स्टडी करके आधा दुखता है, माइग्रेन है, लेफ्ट साइड का है, फोरहेड है, बैक हेड है, कौन सा दुखता है, क्या है, अब उसको समझ लेना चाहिए। जो लोग चाय पीने की हैबिट वाले हैं, कॉफ़ी पीने की हैबिट वाले हैं, तो उनको जो है एसिडिक कंडीशन होनी है। एसिडिक कंडीशन बनेगी तो आपका पीएच लेवल अल्कलाइन से एसिडिक हो गया है, तो एसिड जो है ब्रेन पर चढ़ रहा है, तो आपको माइग्रेन होना कंपल्सरी। अब जो माइग्रेन वाले हैं वो पहले ही समझ जाए कि मुझे चाय कॉफ़ी छोड़ देनी चाहिए, मुझे लेना ही नहीं चाहिए, जो मेरा एसिडिक कंडीशन बढ़ाए वो मुझे छोड़ देना चाहिए, बस। अभी हम जो डाइट की क्लास में शुक्रवार को समझते हैं ऑलरेडी। यहाँ पर आपको क्या देखना है, आपका नय कौन सा है। आप पर्याय नय से, शरीर नय से, पर्याय से लेकर के बातचीत व्यवहार कर रहे हो, तो उस दिशा में जाइए इधर। अब आपको इधर क्या समझना है, थोड़ा सा देखिए। दो नए एक और अलग से विभाग कर रहा हूं मैं, तो ये भी गया, ये भी गया। अब आपके सामने जो है क्या करना है आपको, तो ये नए जो है, अब आपको ये कौन सा नए लेकर के बोलना है, आप ये देखिए। तो ये हो गया निश्चय नए। अब इधर आप जब आएंगे तब ये हो गई जो है नए को आप लेकर जाएंगे, तब ये हो जाएगा पर्यायवाची, व्यवहार नए हो जाएगा। जब आप जो है इन दोनों के ऊपर ध्यान देंगे तो ही आपको ख्याल आएगा, समझे कि नहीं। आप क्या कर रहे हैं एलसी जैन साहब, आप बोल रहे नहीं आत्मा तो नित्य, आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा तो मरती नहीं, आत्मा तो जन्मती नहीं। तो आपने क्या किया उस समय, एक अकेले सिर्फ निश्चय नए कहां पर फोकस किया है, आत्मा। तो बस उसी आत्मा को लेकर अब आप आपकी तरफ से बोल रहे हो, आप निश्चयात्मक शब्द बोल रहे हो, आप निश्चय नहीं से बोल रहे हो। तो निश्चय ने किसको लेकर के चला है, जो यहाँ पर अब अंत में जो सिद्ध आत्मा है, अब उनको लेकर के आपने निश्चय की भाषा का व्यवहार किया। किसके बारे में बोल रहे हो आप, लेकिन अब बात तो पकड़ी तो वहां की। आत्मा कौन सी है, सिद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, अकर्मी आत्मा है, उस आत्मा को पकड़ी और वो पकड़ करके अब व्यवहार में बोल रहे हो कि आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, आत्मा जन्मती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। ये गलती मत करो। खाना पीना, चलना, रोना, उठना, बैठना, जन्मना, व्यवहार, ये सब क्या है, ये है व्यवहार है। हंसना, रोना, उठना, बैठना, जन्मना, व्यवहार, ये सारा हो रहा है। जो हो रहा है वही व्यवहार है, उधर कुछ नहीं हो रहा है। मोक्ष में वहां पर नहीं हो रहा है। इसलिए आप जब बोले तब आपको सोचना है कि मैं ओरिजिनल मूलभूत द्रव्य की दृष्टि से बोल रहा हूं, तो आपको बोलना है सिद्ध आत्मा नहीं खाती है, नहीं पीती है, नहीं सोती है, नहीं जन्मती है, नहीं मरती है, नहीं चलती है, नहीं हंसती है, नहीं रोती है। किसके लिए आगे शब्द बोलो, सिद्ध आत्मा। अब आपने पर्याय बदल दी, अब पर्याय संसारी पर्याय में आ गई। अब अपनी आत्मा के लिए संसार में रोज जो व्यवहार हो रहा है, तो संसारी आत्मा खाती है, पीती है, हंसती है, रोती है, चलती है, नींद लेती है, सोती है, जन्मती है, मरती है, सारा व्यवहार कौन कर रहा है, केवल निश्चय, मतलब विच इज फिक्स, it will not change, it is now fixed for the fix, it is fixed for only the सिद्ध आत्मा। अब आप तो क्या कर रहे हो, आप तो दिमाग में सेट कर दी सिद्ध आत्मा की और बोल रहे हो लौकिक व्यवहार के अंदर। अभी रात को मैं खा रहा हूं और फिर बोलते हो नहीं 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 आत्मा तो खाती नहीं, आत्मा तो पीती नहीं है। टाइम में रात को 12 बजे भी खाने वाले बैठे हैं, आइसक्रीम लेकर के खा रहे हैं, और दुनिया में सामने आने वाले बैठने वाले जो देख रहे हैं तो वो बोल रहे हैं आप क्या कर रहे हो, अरे रात के 12 बजे आइसक्रीम खा रहे, अरे आत्मा खाती नहीं है, आत्मा पीती नहीं है, आत्मा रोती नहीं है, आत्मा सोती नहीं है, आत्मा नहीं है, ये खाती नहीं है। अब मतलब क्या लग रहा है, उल्टा लग रहा है कि नहीं लग। वो सामने 50-100 लोग बैठे हैं, वो सब क्या समझेंगे, क्या इनका दिमाग फिर गया, क्या हुआ है।
अब निश्चय नए और व्यवहार नए, दीज आर द डिफरेंट टू एंगल्स, वो मैं आपको समझा रहा हूं। अब ये दोनों आइडेंटिटी अलग अलग है। जब आपका व्यवहार दोनों का अलग अलग हो रहा है, फ्रॉम विच एंगल यू आर स्पीकिंग, दैट इज योर नए। नए इन द सेंस फ्रॉम, इट इज योर एंगल, आइदर यू कैन से द ओपिनियन। अब आप किस एंगल से चल रहे हो, लेकिन गलती मत करो, व्यवहार कर रहे हो और निश्चय की भाषा बोलो, ये गलत हो रहा है। ये जो आवश्यकता है वो हमको समझना जरूरी है। क्या है, हम गलती कहाँ करते हैं, क्रिया व्यवहार की, और बोलते हैं निश्चय की लैंग्वेज। और जब निश्चय की लैंग्वेज हो तब जाकर के व्यवहार की। कल ये कोई बोले कि नहीं 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 सर मोक्ष में, तो महावीर स्वामी ने भी पूछा, भाई मैं मोक्ष में जा रहा हूँ और किसी को आना है, मैं आपको लेके जाऊं। तो एक युवक आया, वो बोलता है, हाँ भगवान मेरे को भी आना है, मैं भी आपके साथ आ जाऊं, ख्याल आया कि नहीं। तो महावीर स्वामी ने कहा चलो भाई आ जाओ, ठीक है बैठ जाओ, समझे कि नहीं, साथ में मैं आपको लेके जाता हूँ। तो वो युवक बोलता है, महावीर स्वामी रुको 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 प्लीज़ प्लीज़, मेरे मम्मी को बोल के नहीं आया हूँ, मैं मम्मी को बोल के आता हूँ, घर में जाके पापा को बोल के आता हूँ। तो उधर गया तो उसने घर में मम्मी को पूछा, मम्मी महावीर स्वामी मोक्ष में जा रहे हैं, मेरे को भी ले जा रहे हैं, मैं जाऊँ? तो मम्मी बोलती है, तू पहले बोल, महावीर स्वामी को पूछ पहले, भी वहाँ जाऊँगा तो वहाँ जहाँ ले जाएंगे वहाँ शादी हो जाएगी, वहाँ घर बार मिल जाएगा, फिर वहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था है ना, मिल जाएगा तो जाना। तो युवक दौड़ करके आया महावीर स्वामी के पास में, महावीर स्वामी मेरी मम्मी ने हाँ तो बोला है जाने के लिए, ना नहीं बोला है, लेकिन वहाँ शादी हो जाएगी, फिर वहाँ खाने पीने की सब व्यवस्था रहेगी ना, फिर आप ले जाओगे, आप तो उपवास करते हो, फिर मेरा क्या होगा? तो महावीर स्वामी ने उसको समझाया, भैया अरे तू समझ तो सही, वहाँ खाना नहीं है, वहाँ पीना नहीं है, वहाँ सोना नहीं है, वहाँ शादी नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, वहाँ तकलीफ नहीं है, वहाँ शरीर नहीं है, वहाँ ये नहीं है, वहाँ नहीं। वो युवक बोलता है, महावीर स्वामी जब कुछ नहीं है तो आप ही अकेले जाओ, मेरे को तो नहीं आना है भाई साहब, मेरे को तो नहीं आना है सब। अरे 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 अच्छा हुआ आपने पहले ही खुलासा कर दिया, क्या लगेगा, अगर वहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं क्या करूँ आकर के, मेरे को नहीं आना है, मेरे को तो यहाँ शादी करनी है, मेरे को तो खाना पीना है, मेरे को जो है ना स्वीट बहुत पसंद है, फिर रोज स्वीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या हो। अब वो बेचारा मोक्ष मतलब क्या समझ रहा है। महावीर स्वामी समझा रहे हैं कि मोक्ष में निश्चय नयात्मक आत्मा को कोई खाना नहीं, पीना नहीं, रोना नहीं, हंसना नहीं, शादी नहीं, उठना नहीं, बैठना नहीं, जो नहीं 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 वहाँ की कंडीशन है उसको समझा रहे हैं। और ये युवक बेचारा अपने व्यवहार नए की दृष्टि से ये देख रहा है कि अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे को शादी करना है, मेरे को ये है, मेरे को वो है, मेरे को ये चाहिए खाना पीना। अब ये बात कहाँ बैठेगी साहब। उसने साफ कह दिया, महावीर स्वामी आप अकेले जाओ, मेरा काम नहीं है, पहले मैं यहाँ शादी कर लेता हूँ, पहले मैं सब यहाँ का। तो महावीर स्वामी ने बोला, भाई साहब ठीक है चलो समझे, बात पूरी हो गई। तो मोक्ष समझना है, मोक्ष में क्या स्थिति है, जब आत्मा अशरीरी है। अब आत्मा बिना शरीर की पर्याय वाली जब मोक्ष है, तब आपको निश्चय नए के एंगल से व्यवहार करो। अब जब भी आप निश्चय नए से बोलेंगे तो ये एंगल जो है, ये एंगल सीधा इस द्रव्य से अब निश्चय नए के आधार पर आत्मा की डायरेक्ट आत्मा, डायरेक्ट सिद्ध आत्मा, डायरेक्ट बिल्कुल मुक्त आत्मा के साथ जुड़ेगा। अब उसको आप यहाँ के व्यवहार में, लैंग्वेज में मत लाओ, उसको संसार के वे, क्योंकि व्यवहार संसार में चलता है, संसार बिना व्यवहार का नहीं है। संसार में सब व्यवहार चलेंगे साहब। कोई भी आपके घर मेहमान बनकर आएगा तो आप कहीं कुछ खिलाओगे, पिलाओगे, पानी पिलाओगे, सब कुछ। अब मेहमान आए और उनको बोलो मोक्ष की बात करो, आत्मा खाती नहीं है, पीती नहीं है, हमारे घर में तो कुछ खाने का नहीं, हमारे घर में तो कुछ पीने का नहीं, हमारे घर में तो। अब वो मेहमान आपके घर आए और आप उनको पानी भी ना पिलाओ, कुछ भी ना खिलाओ पिलाओ, और बात कर दो निश्चय नहीं कि आत्मा तो कभी खाती नहीं, आत्मा तो कभी पीती नहीं, तो बेचारे मेहमान का क्या होगा। करते हो आप ऐसे, चोरडिया जी ऐसा करते हैं आए हुए मेहमान को कभी? तो मेहमान है कौन? मेहमान हमारे व्यवहार वाले हैं,
रिश्तेदार हैं, समझे कि नहीं, वो मेहमान बनकर आए हैं, तो व्यवहार में तो हमको रोज खिलाना पिलाना ही पड़ेगा सब। जब आत्मा शरीर धारण करके संसार के व्यवहार में है, तब उसके लिए व्यवहार नए का उपयोग करो। जब आत्मा शरीर छोड़ करके बिल्कुल संसार के व्यवहार से ऊपर उठ गई, अलिप्त हो गई साहब, अब उसके लिए निश्चय नए की भाषा बोली। लेकिन अब हम संसार के अंदर, एलसी जैन साहब अब इधर देखिए, आप ध्यान में आएगा, अब झगड़ा किस बात का होता है? व्यवहार में रह करके निश्चय की भाषा की बात करने वाले का झगड़ा रोज होगा, और निश्चय में रहने के बाद फिर व्यवहार की बात करने वालों का झगड़ा रोज होगा। ये गलती हमको नहीं करनी है। लेकिन इस नाम के ऊपर तो संसार में संप्रदाय चल रहे हैं, मत और पंथ चल रहे हैं साहब। कांति भाई जरा ओळख जो बीजा अमुक अमुक मतो पंथो घना छे। अब वो इतनी सी बात को बिल्कुल जो है डिफरेंट कर नहीं रहे हैं। छोटी सी एक बात को, इतनी बात को लेकर के ये अलग नहीं कर रहे हैं, ये तकलीफ हो रही है। और वो व्यवहार चल पड़ा है, एक एक नए को लेकर के संप्रदाय बन गए, पंथ गच्छ बन गए। और वो पंथ बोलता है कि नहीं नहीं आत्मा खाती नहीं है, पीती नहीं। अब वो रहस्य नहीं समझेंगे, वहां तक सब जने जो है एलसी जैन साहब बन जाएंगे, वो सब उनके जैसे ही बनेंगे। नहीं नहीं आत्मा तो खाती नहीं, पीती नहीं, सोती नहीं, चलती नहीं। लेकिन आप ये व्यवहार किसका कर रहे हो भाई साहब? जब आप अंतर आत्मा में, जब आप समझो कि हाँ साहब मुझे भी मोक्ष में जाना है, मैं मोक्ष में जैसी स्थिति है वैसा अनुभव यहाँ करूं, तब आप करिए, आपको कौन ना कह रहा है। तब आपके लिए करना है ना व्यवहार। अब आपको किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये आपको देखना है। नहीं तो फिर उल्टा हो जाएगा। ऐसा उल्टा हमको नहीं करना है। फिर वापिस जो है जब उल्टा करोगे वो विपरीत धर्म हो जाएगा। तो जैन दर्शन में, सम्यक दर्शन में रह करके भी उल्टा व्यवहार करेंगे तो मिथ्या हो जाएगा। वो फिर वापिस जो है अलग एकांतवाद बन जाता है, फिर मिथ्या बन जाता है। ये गलती हमको नहीं करनी है साहब। आप जब निश्चय नए का व्यवहार करो तब, और जब व्यवहार, अब दोनों को मिला करके कैसे करना, अरे न बात ख्याल में, दो को मिला करके। अब जब आप इसके साथ जोड़ करके आप व्यवहार करो, तब कौन कैसे करेगा साहब, कैसे होगा? तो जहां पर व्यवहार नए के अंदर बाहर की क्रिया है, अंतर में आत्मा है। कर्ता कौन है? अब कर्ता व्यवहार नए से करता है, लेकिन द्रव्य तो मूलभूत है। अब कर्ता किस भाव का आया? पर्याय धारण करके संसार के व्यवहार, शरीर की क्रिया करना, ये व्यवहार यहाँ करता है कि नहीं? मोक्ष में गई हुई आत्मा का कर्ता भाव जो है वो दोनों जगह पर है। संसार में भी है कर्ता भाव, तो बाहर के व्यवहार में है। और वहां जाएगी तो स्वगुण में रमणता है। मोक्ष में जाएगी तो वहां पर नहीं है, पुद्गल नहीं है, शरीर नहीं है, पराया नहीं है कोई, अपने ही गुणों की कर्ता आत्मा है कि नहीं? तो स्वगुण रमणता का कर्ता भाव मोक्ष में नष्ट नहीं होता है। ख्याल आया आपको? अब ये दोनों कैसे जोड़ करके व्यवहार करना, संसार के अंदर निश्चय व्यवहार साथ में मिला करके कैसे व्यवहार करना, ये टेक्निक हमको सीखनी पड़ेगी। तब हमको ज्यादा स्पष्ट ख्याल आएगा। नहीं तो फिर एक ही पकड़ के रखोगे